Hello learners, this is Yash and welcome back to Society Point. So we are going to learn about the last marginal modal verb that is used to. Why? Because we completed the second one in the last session, that is dare, है ना? So we completed dare in the last session. So आज जो है last जो marginal modal verb है and the third one that is used to आज हम complete करेंगे and ये भी बहुत simple सा है जैसे dare simple था, है ना? तो complete हो जाएगा जल्दी because ज़्यादा uses नहीं है. तो start करते हैं without wasting any time guys. चलिए आज हम पढ़ेंगे यूज्ड टू और यूज्ड टू मुझे पता है कि आपने बहुत बार लाइफ में सुना है एंड इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में है ना एग्जामिनेशन बहुत बार इसके बेस पे रूल पूछे जाते हैं लेकिन बिकॉज थोड़ा सा अनपढ़ा रूल है ठीक है कभी कभार इसके बेसिस पे डाइवर्सिफाइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वही देखने हैं चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग लेट मी चूज द व्हाइट कलर है ना चलिए व्हाइट ही है ना हाँ ठीक है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखो यूज टू में ना ज्यादा फर्क होता नहीं है मॉडल वर्ब की तरह जब ये काम करता है और प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करता है जो कि फुल वर्ब भी होती है ना ज्यादा फर्क नहीं है ठीक है तो इसमें कंफ्यूज मत होना बस रूल याद रखना यूज टू क्यों यूज होता है और इसके आगे जो वर्ब आती है वो किस फॉर्म में आती है ठीक है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होगा जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा है ना हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो जब यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है तो वहां पे उसका मतलब होता है अकस्टम्ड टू अकस्टम्ड टू का मतलब क्या हो गया आदी होना किसी भी चीज के जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई पढ़ाने का आदी हूँ तो आई एम अकस्टम्ड टू टीचिंग इंग्लिश है ना तो इसलिए अकस्टम्ड टू का मतलब क्या हो गया आदी होना तो जब यूज टू मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा लाइक हेल्पिंग वर्ब तो वहां पे वो शो करेगा कि भाई आदी होना ठीक है किसी चीज के आदी होना लेकिन कब पास्ट में अभी नहीं प्रेजेंट में नहीं पास्ट में यूज टू जो यूज होता है वो हमेशा पास्ट फॉर्म के लिए यूज होगा लाइक इट शोज द एक्शन विच यूज टू बी हैपनिंग और विच इज यूज टू हैपन ठीक है इन द पास्ट ठीक है जैसे देयर इज नो कॉमन रिलेशन पहले ये देख लो कि भाई एक होता है यूज एक होता है यूज्ड और एक होता है यूज्ड टू ठीक है ये है ना इन दोनों से काफी अलग है ठीक है यानी कि जो यूज और यूज का मतलब होता है वो यूज टू का मतलब नहीं होता है ठीक है यूज टू अलग है ठीक है एज अ मॉडल वर्ब और यूज्ड एज अ प्रिंसिपल वर्ब ये अलग है इनका मतलब अलग है इसका मतलब अलग है जैसे यूज का मतलब क्या हो गया आई यूज पेन तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया मैं पेन को यूज करता हूँ इस्तेमाल करता हूँ एम्प्लॉय करता हूँ ठीक है और यूज हो गया इसका पास्ट फॉर्म मैंने ये इसको इस्तेमाल किया आई यूज्ड दिस पेन ठीक है जो कि यूज टू का मतलब नहीं होता है ठीक है तो कंफ्यूज मत होना कभी भी कि भाई यूज और यूज टू में क्या डिफरेंस है बहुत बड़ा डिफरेंस है ठीक है और ये दोनों का मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है ठीक है थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में भी साउंड में भी इनके फर्क आता है इसे यूज्ड बोलते हैं और इसे यूज्ड बोलते हैं जस्ट वाला ट की हल्की सी साउंड आती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू ठीक है तो यूज्ड इज आर सॉरी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूज टू दोनों का कोई रिलेशन नहीं है जैसे कि मैंने बताया यूज्ड और यूज इन दोनों का मतलब होता है यूटिलाइज या एम्प्लॉय करना इस्तेमाल करना जो कि यूज टू का मतलब नहीं होता है यूज टू का मतलब क्या होता है अकस्टम टू आदि होना और पास्ट में यूज होता है ये प्रेजेंट फॉर्म है किसकी इसकी और ये पास्ट फॉर्म है इसकी जो कि डिफरेंट है इससे मॉडल यूज्ड टू इज यूज्ड विद ऑल पर्सन सभी के साथ यूज होगा सभी के साथ जैसे अगर मैं यूज को सिंपली लिखता हूं तो ही के लिए यूजेस बोलना पड़ेगा लेकिन यूज टू के लिए ही लगाओ शी लगाओ कुछ भी लगाओ ठीक है आपको पता ही है मॉडल वर्ब से पहले कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है ठीक है चेंज नहीं होती मॉडल वर्ब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट है ना मॉडल वर्ब्स की बात कर रहा हूँ तो यूज टू भी यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है और ये हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज होता है मैंने आपको बता दिया हमेशा पास्ट टेंस के लिए यूज होगा जैसे जो आपका भूतकाल बताए, है ना? प्रेज़ेंट के लिए कभी भी यूज्ड टू यूज़ नहीं होता है, इसकी ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स एंड आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि यूज्ड टू का काम कैसे होता है। एग्ज़ाम्पल्स में क्या है? आई यूज्ड टू रीड बुक्स इन चाइल्डहुड डेज़ सिंपल सी बात है, यूज्ड टू आ गया है, अकस्टम्ड टू आ गया है, ठीक है? यूज्ड टू को अकस्टम्ड टू याद रखो अभी के लिए, आदी होना कब? पास्ट में क्योंकि यूज्ड टू केवल पास्ट को शो करता है, पास्ट के एक्शन को शो करता है और ये बोलना चाह रहा है सेंटेंस कि भई मैं बुक पढ़ा करता करता था, ना कि हूँ। बचपन के दिनों में, यानी कि बचपन गुज़र गया है, ठीक है? यानी कि मैं क्या करता था, बुक्स पढ़ा करता था पास्ट में, बचपन के दिनों में। माय ब्रदर यूज्ड टू एक्सरसाइज़ डेली बिफोर मैरिज मेरा भाई शादी से पहले रोज़ एक्सरसाइज़ करता था, शादी के बाद वो बहुत बिज़ी हो गया है। ठीक है, करता था। नोएला यूज्ड टू लिव विद हर ग्रैंडपेरेंट्स व्हेन हर पेरेंट्स गॉट डाइवोर्स्ड है ना? कि भई नोएला जो है अपने कितने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ रहा करती थी जब उसके खुद के पेरेंट्स ने क्या कर दिया डाइवोर्स ले लिया। ठीक है? यानी कि रहा करती थी।
ठीक है? तो ये यूज्ड टू जो होता है बहुत ही सिंपल है, ठीक है? आपको सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना है, जैसे आपको पता है ही के साथ आपको डू नहीं लगाना, डज़ लगाना है, लेकिन यूज्ड टू में आपको ध्यान नहीं रखना। यूज्ड टू से पहले कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट लगाओ, सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, ठीक है? सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ आई मीन, ठीक है? चाहे कोई भी लगाओ, है ना? तो यूज्ड टू का यूज्ड टू ही रहता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आई नो यू आर गेटिंग इट। अब यूज्ड नॉट टू और समटाइम्स डिड नॉट यूज्ड टू, मतलब आपको पता है जो यूज्ड टू होता है ये क्या होता है, पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म को अगर तोड़ेंगे तो पास्ट में ही तो तोड़ेंगे, यानी कि डिड आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा, अलग अलग यूसेज है। यानी कि जब आप यूज टू को मॉडल वर्ब की तरह काम करवा रहे हो तो यूज्ड के बाद सीधा लगा दो नॉट, जैसे कैन के बाद सीधा लगा देते हैं नॉट। ठीक है, मे के बाद सीधा लगा देते हैं नॉट, ऐसे यूज्ड के बाद सीधा लगा दो नॉट, है ना। और अगर जब यूज टू को हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करवा रहे हो, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह तो है, हाँ, यूज्ड टू को प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करवा रहे हो, फुल वर्ब की तरह काम करवा रहे हो, मेन वर्ब की तरह काम करवा रहे हो, तो वहां पे आप डिड लगा सकते हो, लाइक अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यूज्ड टू के लिए, यानी कि मॉडल वर्ब में डायरेक्ट नॉट लगा दो, लेकिन आप जब ये फुल वर्ब की तरह काम करेगा तो डिड लगा दो। डिड ही लगेगा, क्यों लगेगा डिड, क्योंकि पास्ट ही तो बताता है, ये डू तो लगेगा ही नहीं, डज भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि डिड ही आएगा। डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब वुड बी मॉडिफाइंग द प्रिंसिपल वर्ब दैट इज यूज्ड टू। क्यों, क्योंकि यूज्ड टू हमेशा पास्ट के एक्शन को शो करेगा और डिड पास्ट ही तो शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही यूज्ड नॉट टू फॉल इन लव, अब इसको दो तरीके से लिख दिया कि भाई वो प्यार में नहीं पड़ा करता था। तो अब यहाँ पे यूज्ड टू ये क्या है, ये वाला यूज क्या है, मॉडल वर्ब की तरह है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैन लगा दो, कैन नॉट के मतलब कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, उसके डायरेक्टली बाद नॉट लगा देते हैं, ऐसे यूज्ड के बाद डायरेक्टली बाद नॉट लगा दिया, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे यूज्ड टू क्या है, मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये भी इस तरीके से बना लो, या यूज्ड टू को प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करवा दो और वहां पे आप डिड लगा सकते हो। और अगर यहाँ पे डिड लगेगा तो यूज्ड का यूज हो जाएगा, क्योंकि दो पास्ट फॉर्म एक ही सेंटेंस में विद द सेम सब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो यहाँ पे डिड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूज है। ठीक है, तो डिड से पता लग गया है कि जो एक्शन है वो पास्ट का है। ठीक है, ही डिड नॉट यूज टू फॉल इन लव, वो प्यार में नहीं पड़ा करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम कर रहा है यूज टू, क्योंकि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, ये इसको मॉडिफाई कर रही है। आई यूज्ड नॉट टू, ये भी सही है। या आई डिड नॉट यूज टू, ये भी सही है। टॉक टू एरोगेंट गर्ल्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कि भाई मैं जो है घमंडी लड़कियों से बात नहीं करा करता था जब मैं कॉलेज में था। ठीक है, तो दोनों फॉर्म सही है, कैसे भी यूज कर लो। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, वर्ब यूज टू शुड नॉट बी, हाँ सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया जो यूज टू होता है वो पास्ट के एक्शन शो करता है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं पहले कुछ भी बोल देता हूँ, वैसे तो था नहीं। पहले मैं फ्रेंच पढ़ाया करता था, बट नहीं पढ़ाया करता, थोड़ी-सी पढ़ी थी, थोड़ी-सी याद करी थी, थोड़ा-सा सीखा था, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था फ्रेंच में, बिकॉज़ कोई सराउंडिंग्स अच्छी नहीं मिल रही थी। तो अगर मैं बोलता हूँ इसी सिनेरियो को लेके कि भई पहले मैं फ्रेंच पढ़ाया करता था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई यूज्ड टू टीच फ्रेंच, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ प्रेज़ेंट हैबिट में कि भई मैं फ्रेंच पढ़ाता हूँ, तो मैं यूज्ड टू का ये समझ के कि भई यूज्ड टू अगर पास्ट में यूज़ हो रहा है, तो यूज्ड का यूज़ करके प्रेज़ेंट में यूज़ कर लूँ, तो गलत है। यानी कि यूज्ड टू पास्ट में ही रहेगा, उसका प्रेजेंट फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है लाइक अ यूज्ड टू, वो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मेरे को बोलना हो इंग्लिश में कि भई मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में बोलना, मैं फ्रेंच पढ़ाता हूँ, तो सिंपल सी बात है, आई विल बी सेइंग आई टीच फ्रेंच। आई वुड से आई टीच फ्रेंच, है ना? आई वुड से आई टीच फ्रेंच। क्यों बोलूँगा? क्योंकि यूज्ड टू का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूँ, एज़ इन अ प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है? तो यूज्ड टू इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूज्ड टू। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ अवर क्लास रैंकर यूजेस टू स्टडी 12 आवर्स अ डे, तो ये गलत हो गया है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैं यूजेस टू नहीं लिख सकता। ठीक है, ये सोच के कि अगर ये यूज टू पास्ट में यूज होता है तो इसका मैं प्रेजेंट फॉर्म बना के प्रेजेंट मोमेंट को मतलब डिफाइन कर दूं, इलस्ट्रेट कर दूं, तो वैसा नहीं काम कर सकता। आपको जो रूल है टेंस वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो ही लगाना पड़ेगा। जैसे अवर क्लास रैंकर स्टडीज, ठीक है, स्टडीज़ क्योंकि ये प्रेज़ेंट है, तो स्टडी में आईईएस लगा दिया, 12 आवर्स अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, लेकिन हमारा जो क्लास का रैंकर है, वो 1 दिन में 12 घंटे पढ़ता है। तो अगर इसका मुझे पास्ट बनाना पड़ता था, तो तब मैं लगा दूँगा यूज्ड टू स्टडी।
ठीक है, लेकिन ये यूज्ड टू स्टडी ये गलत है, यानी कि यूज्ड टू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूज्ड टू। ठीक है, चलिए आई होप यू आर गेटिंग इट, आगे बढ़ जाते हैं। एज अ प्रिंसिपल वर्ब सिंपल सी बात है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब यूज टू प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा, यानी कि उसके साथ कोई दूसरी वर्ब होगी जो उसको हेल्प करेगी इन मेकिंग अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही ऑलमोस्ट वही मतलब है जैसे कि ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा था। फिर भी एक बार देख लेते हैं। यूज टू व्हेन एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल वर्ब इज यूज्ड विद ऑल द पर्सन, सभी पर्सन के साथ यूज होता है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, और जब ये मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा था तब भी सभी पर्सन के साथ यूज हो जाता था, क्योंकि ऑलरेडी ही ये वाली फॉर्म है। और ये क्या फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ चल जाती है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ चल जाती है। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन टू इंडिकेट पास्ट टेंस, ये अभी भी पास्ट टेंस ही दिखाएगा, यूज टू का काम ही होता है पास्ट टेंस का शो करना। और एज अ प्रिंसिपल वर्ब इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ डिसकंटिन्यूड हैबिट और सिचुएशन, मतलब वही है। डिसकंटिन्यूड हैबिट का मतलब क्या हो गया कि जो हैबिट पहले थी अब नहीं है, वही बताता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ाया करता था लेकिन अब नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। In other words, it is used to express an action or habit that does not exist now in the present and that existed in the past before। जो मैंने अभी पढ़ाया बताया वही लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हमने देख लिया प्रिंसिपल वर्ब का इंस्ट्रक्शन, अब देख लेते हैं एग्जांपल्स। He used to read minds when he was young। जब वो यंग था, जवान था, तब वो दिमाग पढ़ लेता था, माइंड पढ़ लेता था, लेकिन पास्ट में करता था, अब नहीं करता है। ठीक है, बट ही डजंट रीड नाउ, अब नहीं करता है। टॉम यूज्ड नॉट टू लिव अलोन फ्रॉम 14, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऑटो लिव अलोन, हाँ, 14 से वो अकेला नहीं रहता था। ठीक है, मतलब टॉम जो है 14 साल का था, तो उससे पहले अकेला रहता था, लेकिन उसके बाद से 14 साल के बाद से वो अकेला रहना पसंद नहीं करता था, या अकेला रहना उसने छोड़ दिया था। यानी कि 14 से पहले वो अकेला 14 साल से पहले वो अकेला रहता था, है ना। 14 साल के बाद उसने अकेला रहना बंद कर दिया। अभी कह रहा है कि इन द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन यूज्ड टू एक्ट एज एन एडजेक्टिव दैट इज मेंट टू बी अकस्टम्ड टू, मतलब कभी-कभार यूज्ड टू अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ मॉडल वर्ब एंड एज अ प्रिंसिपल वर्ब एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, अब ये मत सोचने की जरूरत है कि भाई कैसे काम करता है, बट एक बार सेंटेंस मतलब ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, इसमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। बस ये ध्यान रखो कि भाई इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। तो जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है तब भी अकस्टम्ड टू ही एक ही मीनिंग है, यूज टू का एक ही सेंस बनता है, एक ही सेंस बनता है। अकस्टम टू आदि होना, पास्ट में पास्ट के एक्शन को शो करता है, और कोई नहीं है, सभी में यही है यूज टू का। अब इसके दो रूल्स हैं, ये देख लो कि मतलब दो रूल्स हैं यूज टू के साथ बनते हैं प्रेजेंट फॉर्म में भी। कैसे बनते हैं? टू बी या गेट या बिकम प्लस यूज टू, उसके बाद नाउन, या टू बी या गेट या बिकम उसके बाद यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप यूज टू को एक तरीका है प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर सकते हो। प्रेजेंट फॉर्म में कैसे यूज करोगे? वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्रेजेंट फॉर्म को शो करेगी। ठीक है, यूज टू यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करेगा एज एन एडजेक्टिव। उसके बाद या तो नाउन आएगा या कोई जेरंड आएगा। जेरंड मतलब कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में, और उससे पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो शो कर देगी कि भाई वो जो सेंटेंस है, एक्शन है, टेंस है, प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट शो करना है तो इज एम आर लगा दो, और अगर पास्ट शो करना है तो वॉज वर्ड लगा दो, या कुछ कोई और वर्ब लगा दो, जैसे गेट लगा सकते हो या बिकम लगा सकते हो। और वही मतलब होता है आदी होना। अकस्टम टू का मतलब आदी होना, वही यूज टू का मतलब यहाँ पे भी होगा। जैसे आई एम यूज टू हार्ड लाइफ, इसका मतलब क्या हो गया? मैं हार्ड लाइफ का आदी हूँ, यानी कठिन लाइफ का आदी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे ही प्रेजेंट में यूज हो गया यूज टू? ये यूज टू प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो शो कर रही है पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट फॉर्म में। यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि वर्ब का। तो अगर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है तो ये प्रेजेंट या पास्ट मोमेंट को शो ही नहीं कर रहा है। एक्चुअली में जिससे पहले हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर या वॉज वर्ब, वो अलग अलग टेंसेस को शो करते हैं। इज एम आर आ गया तो प्रेजेंट मोमेंट में चला जाएगा वो सेंटेंस, वॉज वर्ब आ गया तो पास्ट में चला जाएगा। जैसे आई एम यूज टू हार्ड लाइफ का मतलब आई एम। ठीक है, एम से ही ये सेंटेंस प्रेजेंट मोमेंट में गया है। यूज टू का यहाँ पे टेंसेस से कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे यूज टू यहाँ पे केवल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अकस्टम्ड टू, आदी होना, चाहे प्रेजेंट में यूज करो या पास्ट में। ठीक है, या ऐसे लिख दो आई गॉट या आई गेट यूज टू हार्ड लाइफ, गेट लगा दो, बिकम लगा दो, बनना होना। शी इज यूज टू हॉट नून्स इन द प्लेन्स, वो हॉट नून्स पता ना क्या होता है?
ठीक है? मतलब जो 12 बजे के आस-पास का टाइम है या 12 बजे ही मान लो, तो खतरनाक गर्मी जो होती है प्लेन्स में, यानी गंगा प्लेन हो गया अपना, ठीक है? दिल्ली और यूपी, बिहार, यहाँ पे उसकी आदी है वो, यानी गर्म दिनों की, गर्म दोपहर की वो आदी है, ठीक है? उसको आदत है गरम-गरम दोपहर में या दिन में रहने की, ठीक है? और या तो आईएनजी वाला फ़ॉर्मूला देख लो, फादर इज़ यूज्ड टू स्लीपिंग लेट। इसका मतलब क्या हो गया कि भई पापा को पापा आदी हैं लेट सोने के, ठीक है? अब इसे कतई मत समझना यहाँ पे कि यहाँ पे स्लीपिंग आ गया है, क्यों आ गया है? बस ये ध्यान रखो, आप यूज्ड टू से पहले कोई भी वर्ब लगा सकते हो, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ और उसके बाद जो टू है, उसके बाद ये फ़ॉर्मूला है कि वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक है? यहाँ पे यूज्ड टू स्लीप नहीं कर सकते, ये फ़ॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये कंस्ट्रक्शन है, इसको चेंज मत करना। तो यूज्ड टू के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट या पास्ट मोमेंट या फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो यूज्ड टू को, उसके फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, यू विल गेट यूज्ड टू वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स। इसका मतलब क्या है कि भई अब यहाँ पे फ्यूचर के लिए यूज़ हो गया देखो। यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि एक्शन जो हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, तुम जो है आदी हो जाओगे एक्स्ट्रा आवर्स, ठीक है? यानी कि लंबे-लंबे आवर्स, लंबे-लंबे घंटों तक काम करने के आदी हो जाओगे तुम। आर यू यूज्ड टू वॉकिंग अ लॉट? क्या तुम ज़्यादा चलने के, बहुत ज़्यादा चलने के आदी हो? इसका मतलब ये हो गया। तो इस तरीके से आप यूज्ड टू को यूज़ कर सकते हो प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए भी। जब यूज्ड टू वहाँ पे वर्ब की तरह नहीं काम करेगा, वहाँ पे यूज्ड टू एज़ एन एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है? सब कुछ बता दिया आपको। आई होप यू गॉट इट एंड विथ दिस आवर यू2 इज़ आल्सो कंप्लीटेड। एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन ऑल्सो। तो आज के सेशन में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, वी कंक्लूडेड विद मार्जिनल मॉडल वर्ब्स, ठीक है? तो हमने मार्जिनल मॉडल वर्ब जो 3 होती है, कौन-कौन सी? नीड, डेयर एंड यूज्ड टू कंप्लीट कर लिया आज के सेशन में। अब हम कब मिलेंगे? नेक्स्ट सेशन में विद अ डिफरेंट टॉपिक इन वर्ब्स ओनली। वर्ब्स बहुत बड़ा है, अभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन करना ज़रूरी है बिकॉज़ एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन माय सेशंस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विदाउट एनी डिले, है ना? चलिए अब चलते हैं एंड एन्जॉय योर लाइफ एंड हैव फन एंड be motivated all time. Bye bye, take care and hasta la vista.